जो तू करता हो, जो तूने किया है, सच कह दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इस बात पर आगे तू चोरी नहीं करेगा। और अगर तूने झूठ बोली, बात बनाई, तमाम उम्र के लिए जेल में बंद कर दूंगा। जहां तू सड़ेगा और वहां मरेगा, तेरा बुरा हाल होगा। सच सच बता दे क्या बात है। उसे मौका दिया गया। उसने हाथ जोड़े कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूं और मैं चोर भी हूं। क्या मतलब? दो दो बातें करते हो? हाँ जी, मैं वो चोर नहीं हूं किसी के घर से मैं कोई चीज उठाता हूं। मैंने कभी जीवन में किसी की चीज नहीं उठाई, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की, मैं वो चोर नहीं हूं। और फिर ये मैं चोर हूं, और कैसे हूं? मैं अपने आचार्य का चोर हूं, मैं सेठ का चोर हूं, मैं अपनी माँ का भी चोर हूं, मैं समाज का चोर हूं। क्या मतलब? उसने सारी घटना बता दी कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ने आया था, मेरा ये प्रबंध हुआ, उस सेठ के हवेली में रहता हूँ, दासी से मेरी ये बात हुई है, विवाह की पैसे की बात थी। उसने बताया कि तू दान मांग कर लाया कर। मैं 4 दिन से आ रहा था और मुझे मेरे से पहले कोई आ जाता था, मुझे पता नहीं था, मैं आधी रात को चल पड़ा। इसलिए मैं उनकी बिना अनुमति के ये सब कर रहा था, क्योंकि मेरे आचार्य की कोई आज्ञा नहीं थी, मेरे सेठ की आज्ञा नहीं थी। मैंने माँ से नहीं पूछा और मैंने शादी का वादा उसके साथ में कर लिया, इसलिए मैं चोर हूं। लेकिन मैं चीज नहीं चुराई किसी की। राजा ने उसकी बात सुनी। राजा समझ गया, बोले सच्चाई बोल रहा है ये। चलो, इसकी अपनी भावनाएं हैं, कोई बात नहीं। राजा बोला, अच्छा तुम्हारी सच्चाई पर मैं प्रसन्न हूं और हम तुम्हें मुक्त करेंगे। और तुम 2 मासे सोना लेने के लिए आए थे ना? बोले हाँ जी। मैं तुम्हें मौका देता हूं, जो तुम्हें मांगना हो वो मांग लो, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। तुम्हारी सच्चाई के कारण से मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, तो मांग लो। वो सोचने लगा, थोड़ी सी देर हो गई। राजा ने कहा, सोच नहीं पा रहे हो? मैं तुम्हें समय देता हूं, जाओ पास के बागीचे में चले जाओ एकांत में, और वहां जाकर के बैठो, सोच आओ, जो तुम्हारी इच्छा हो बता देना, मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। जाओ, ले जाओ इनको। पहरेदार ले गया, जाकर कहा ये बागीचा है। वो वहां जाकर के बैठ गया। बैठ करके अब मन में संतोष था, सब्र था। मुसीबत तो टल गई, जेल का डर था वो दूर हो गया। अब तो बहुत अच्छा हो गया। राजा तो बहुत ही दयालु निकला, कह रहा जो तुझे मांगना हो मांग ले। अब मैं राजा से क्या मांगूं? 2 मासे, अब तो कुछ अच्छा मांगना चाहिए। बंधुओं, बात मांगने की आ गई, लेने की आ गई, बात तो मन की आ गई। कपिल ने क्या मांगा राजा से, ये कथा का अगला भाग हो गया, जो मैं अगले समयों में बताऊंगा। क्या मांगा और क्या हुआ? महावीर की वाणी की ये पंक्ति, सर्वं ग्रंथं कलहं, वह बंधन में बंधा, मोह के बंधन में बंधा, और ये उसके लिए दुख का कारण हुआ। तभी तो पकड़ा गया, रात भर जेल में रहा। अगर ऐसा न होता तो क्यों उसके साथ ऐसा होता? महावीर कहते हैं, इन राग और द्वेष के, मोह के, माया के बंधनों को जो तोड़ता है वो मुक्त होता है, वो सुखी होता है। क्या हुआ? हमने जाना बंधन में बंधा तो इसके साथ ये हुआ। आगे कपिल किस तरह से बंधनों से मुक्त हुआ, अद्भुत कथा श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्ययन के आप अगले समयों में सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं पर। बंधुओं, जिन्होंने मोह माया के बंधन तोड़ डाले, वे मुक्त हुए, स्वतंत्र हुए, और मुक्त होकर जो परम पद की ओर बढ़ गए, उन महापुरुषों की कथा
और चर्चा चल रही है। हमारी कथा का जो वर्तमान बिंदु है वह स्थूल भद्र मुनि है, और स्थूल भद्र वो मुनि है, समय आने पर बात करूंगा, केवल आज तो उस बिंदु की बात कर रहा हूं कि जब हम मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण का अर्थ होता है हम उनका नाम लेते हैं जिनका नाम लेने से मंगल होता है, विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो हम कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर तीर्थंकर महाप्रभु मंगल है। उनका नाम लेने से मंगल होता है, विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, और गौतम स्वामी का नाम लेने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। मंगलम स्थूल भद्राद्या, तीसरे नंबर के ऊपर किसका नाम लिया बोलोगे? स्थूल भद्र महामुनि का नाम लिया। आप सोच करके देखो, विचार करो। तीर्थंकर तो तीर्थंकर हैं, उनकी तो महिमा ही अलग है, उसकी तो बात ही अलग है उनकी। तो गौतम स्वामी भगवान के गणधर थे, उनकी बात भी अद्भुत है। तीसरी बात मुनियों की आई तो बंधुओं स्थूल भद्र मुनि का नाम लिया गया। इतना उनका मंगल नाम है कि मंगलाचरण में बंधुओं उनका नाम लिया जाता है, मंगल मनाया जाता है, तब कुछ काम किया जाता है। क्या महिमा होगी, क्या अद्भुतता होगी, थोड़ा सा सोच करके देखो। जिनका तीसरे नंबर पर नाम लिया जाता हो, ये स्थूल भद्र मुनि कैसे बने, इसका बड़ा वृत्तांत है। और उस वृत्तांत में आप सुन रहे थे, नंदराज उस समय के राजा हैं, शकटार शकडाल जिसको कहते हैं वह उनका मंत्री है। और बात घूम रही है एक व्यक्ति को लेकर के जिसका नाम वर रुचि है। क्या नाम है? वर रुचि। कथा में एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। खलनायक वो है जिसके अंदर बुराई भरी हुई है, जिसने कुछ न कुछ उपद्रव रचना है। अब और शब्द तो मैं क्या कहूँ, बस यही खलनायक का काम होता है। कुछ न कुछ रचना है उसने, और स्वार्थ सिद्धि करनी है उसने। वररुचि नाम का विद्वान इस कथा में खलनायक है। उसने पहले एक प्रपंच रचा राजा से इनाम पाने का। इनाम एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है, तीसरे दिन तो तनख्वाह हो जाती है, इनाम थोड़े रहता। इनाम तो ठीक है भाई, आपका एक काम है, आपको पुरस्कार दे दिया। हर रोज अगर होगा तब तो फिर उसकी तनख्वाह होगी। शकटार ने कहा राजा कुछ नहीं सोच रहे, हर रोज लाख रुपए का इनाम देते हैं, किस बात का? धन प्रजा का है ये। और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से उसका जो वो रचा हुआ था प्रपंच, वो सारा का सारा तोड़ डाला, काट दिया। उसने नया प्रपंच रचा, गंगा नदी में एक यंत्र गड़वाया और वहां गाड़ दिया गया। उस यंत्र की थी कि नीचे कोई बटन कह लो, कोई लकड़ी का डंडा, कोई चीज थी, उसको दबाओ तो पानी में से एक हाथ बाहर आता था और वो जाकर श्लोक पढ़ा करता। और उस हाथ में वो एक थैली लटका देता था रात में चुपचाप, उसमें मोहरें होती थी। सुबह में स्तुति करने के बाद
उसे दबाता, हाथ बाहर आता और वो थैली उतार लेता। लोग तमाशा देखते, कमाल है, अद्भुत है, और गंगा प्रसन्न होकर के खुद इनाम देती है। हद है। राजा तक ये बात गई, राजा भी देखने गए। शक्टार ने पहले पता लगा लिया था इस सारे के सारे प्रपंच का जासूसों के द्वारा, और उसने वो थैली रात में उतरवा ली। पंडित जी ने वही काम किया, आरती करी, कुछ किया, और जब वो पाँव से बटन दबाया, हाथ बाहर आया पर थैली नहीं थी। वो देखते रहे, ये क्या हुआ। शक्टार बोला, पंडित जी कोई श्लोक कम रह गया लगता है आपका, आज दोबारा से करो, क्या बात हुई, गंगा माता क्यों नाराज होगी आपसे। उसे लगा ये इसका काम है, ये इसने किया है, दोबारा करो, क्या बात है, चुप क्यों हो गए, फिर पढ़ो श्लोक, क्या बता प्रसन्न हो जाए। वो चुप था, उसे पता था कि ये तो तेरा किया हुआ काम है। वो जब चुप लज्जित खड़ा हुआ था, शक्टार बोला, चलो आज गंगा माता प्रसन्न हुई, महाराज आए हैं ना, लो आज पुरस्कार हम देते हैं। और वो थैली उसकी तरफ बढ़ा दी, देखा तो मेरी थैली। सारे लोग समझ गए, सब लोगों ने बहुत आलोचना करी, इस बात की निंदा भी की, बताओ गंगा के नाम के ऊपर इतना धोखा, इतना छल ये कर रहा था, लोगों को मूर्ख बनाने लग रहा था। सब लोगों ने आलोचना की। ये दुकान बंद हो गई जो उसने खोली थी। लोग हर रोज पंडित जी को बड़ा कुछ दिया करते, दान दक्षिणाएं, खत्म हो गई, बड़ा कुछ मिला करता, वो जाता रहा। बर रुचि मन में द्वेष की गांठ लगाता है कि अब कोई मौका आए शक्टार को मैं भी देखूं, मैं भी शक्टार को खत्म करूं। यह है उसके मन के अंदर भाव आया, मैं बदला लूंगा इसका, कोई बात नहीं। अब सब छोड़कर वह यही देखता रहता है कोई मौका हाथ लगे, कोई ऐसा अवसर हाथ लगे और मैं बदला लूं इस बात का। शक्टार ने जो किया वह वर रुचि के अहित में था। उसकी तो रोटी रोजी बंद हो गई, पहले भी बंद हो गई, दोबारा भी बंद हो गई, पर जनता के हित में था। हाँ भाई, आप भी सोच कर देखो, उसने जो किया वो जनता के हित में किया, भाई जनता का धन बर्बाद नहीं हो। और ये जो पाखंड बनाने लग रहा है, गंगा इनाम देती है, लोग इसको धन यहाँ आकर के चढ़ाते हैं, भाई गंगा के नाम पर तो ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहीं जाकर के पढ़ा, कुछ और काम कर, नेकी के काम कर, दुनिया के साथ छल क्यों करने लग रहा है। और दुनिया ठगी जा रही थी। उस व्यक्ति का तो अहित था, उसकी रोटी रोजी बंद हो गई, पर लोगों का भला था। राजा की भी आँख खुली कि मैं जो कर रहा था इसको ये माने ये था, ये तो बात गलत निकली। शक्टार अपनी जगह मंत्री पद के ऊपर ईमानदार था। उसने अपना कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध किया कि भी इसकी दुकान बंद करवा करके मेरे को ये फायदा हो जाएगा। वो तो जो उसका दायित्व था कि भी मंत्री पद का संचालन, राज्य का भला, वो उसका पालन कर रहा था। घटनाओं के पीछे जीवों के कर्मों के भी उदय होते हैं। अब शक्टार के परिवार की ओर आते हैं। ये तो उस समय की राजनैतिक स्थितियां बनी। परिवार की बात आपने सुनी, उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम स्थूलभद्र था, छोटे का नाम श्रीयक था, 7 उसके बेटियां थी, यक्षा, दिन्ना आदि वो उसकी बेटियां थी। सारे के सारे योग्य थे, उसने सबको पढ़ाया था। बंधु वो बड़ा बेटा स्थूलभद्र, उसको संगीत की रुचि थी, अपनी अपनी रुचि होती।
और वह अपने ज़माने का एक बड़ा संगीतकार हो गया था। और पढ़ाई तो की उसने, वह बड़ा संगीतकार हो गया था। और हर व्यक्ति के मन की कुछ अभिलाषाएं होती हैं। वो ये चाहता था पूरे राज्य में, क्या दुनिया में मेरा ये नाम हो कि स्थूल भद्र जैसा संगीतकार कोई नहीं है। वो ये सोच बैठा था। एक बार राज्य में संगीत दिवस मनाया गया। जैसे लोग भजन संध्या रखते हैं और कार्यक्रम रखते हैं, वो राजा की तरफ से था। और कहा था कि भाई जो भी संगीतकार हैं वो आकर अपना संगीत प्रस्तुत करें। अब जिसको भी संगीत आता था, कलाकार तो कलाकार होते हैं, अपने अपने कलाएं लेकर के आते हैं। बड़े बड़े राज्य के संगीतकार उसमें भाग लेने के लिए आए। स्थूलभद्र भी उसके अंदर पहुंचा। इन सब संगीतकारों में जो भी संगीतकार थे, स्त्री और पुरुष, वो सभी आए थे। राज्य में, राजधानी में कोशा नाम की एक नर्तकी थी। नाम क्या था? कोशा। बंधुओं, शायद कह कर के बात कह रहा हूं, आपसे पूछे संगीत का क्या मतलब होता है, आप कहेंगे बाजा बजाना ये संगीत होता है। संगीत वो होता है जिसमें तीन बात हो। गायन जिसमें हो, गाया जाए, जिसमें नृत्य हो साथ में, वो भी कला का अंग है, और तीसरी बात जिसमें वाद्य हो, बजाया जाए। तीन चीज मिल करके संगीत कहलाती है।